So, Dr. Harshita, we would like to know in detail about the role of HSG in infertility, which I know is a favorite topic of yours. Thank you, Dr. Yashika, for the kind introduction. Yeah. So HSG, as the name indicates, इसका एक दूसरा नाम है ट्यूब टेस्ट, और इसमें हम बेसिकली चेक करते हैं कि ट्यूब्स आपकी पेटेंट है कि नहीं. If I could, Dr. Yashika, if I could just share the screen with you, can I share? Sure. Yeah, just a minute. I would just share a screen, and this is a whiteboard, and here you could see I'll just draw. Sorry for my poor oh, just undo. Yes, draw. See, this is a. Sorry. You know, the technique, it always fails when you are Drawing doing. with a pencil is easier, actually. Yes. And rather than drawing with a. So this is the uterus. Sorry for the poor diagram. And the ovaries are right here, both the ovaries, the right and the left ovary. So eggs form in these ovaries, and these eggs, when released, travel through these tubes. इस ट्यूब्स के थ्रू चलते हुए जब ये आती है यहाँ पे, और स्पर्म आपका नीचे से आता है, यहाँ से सर्विक्स से, एंड इट ट्रेवल्स इनटू दिस ट्यूब, एंड यहाँ पे जाके कहीं पे आपका एम्ब्रियो बनता है. ये एम्ब्रियो निकल के वापस आता है और इट गोज इनटू द यूट्रस एंड सेटल्स डाउन समवेयर हियर. So this is the process of fertilization. तो fertilization जो मतलब प्रेगनेंसी रुकने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है. तो अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन एग्स आर रिलीज, मतलब एग बन रहा होता है, हम लोग फॉलिकुलर स्टडीज कराते रहते हैं, एग रिलीज होते रहते हैं, बट दिस एग डजंट गो इनटू दिस ट्यूब बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड समवेयर, राइट? And since it is blocked, so the eggs are not able to pass into the tube, and the patient is unable to conceive, even if उसको ओव्यूलेशन हर बार नॉर्मल हो रहा है या बाकी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है. क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे ब्लॉक ट्यूब्स अक्सर नहीं दिखाई देती हैं जब तक उनमें स्वेलिंग ना हो या ट्यूब्स डायलेटेड ना हो टू ए ग्रेट एक्सटेंट. सो HSG इज बेसिकली टू डन टू सी द पेटेंसी ऑफ दीज ट्यूब्स. ये जो दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब्स हैं, इनकी पेटेंसी देखने के लिए हम लोग HSG करते हैं. एंड HSG इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर चेकिंग द पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स. मोस्ट Yeah, continue. Yeah. So, but very often the patients don't get the HSG done. Why? Because जो हम लोग नीचे से, अच्छा HSG में करते क्या है, हम लोग यहाँ से नीचे से सर्विक्स से कॉन्ट्रास्ट डालते हैं और वो कॉन्ट्रास्ट दोनों ट्यूब्स में से ऐसे निकल के बाहर आ जाता है. Now this process of putting in the contrast in the tubes, मतलब in the uterus, is pretty painful. और उस पेन की वजह से पेशेंट को इस टेस्ट से बहुत डर लगता है, और गायनेकोलॉजिस्ट भी बहुत खुश होकर टेस्ट नहीं लिखती हैं. Am I right, Dr. Yashika? Yeah. It is because of the severe pain. क्या होता है, जैसे हम सर्विक्स को मतलब यूट्रस के मुंह को पकड़ के उसमें दवाई डालने की कोशिश करते हैं, पेशेंट्स को इतना सीवियर पेन होता है कि पूरी सब कुछ वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, और कई बार उनके इतना कॉन्ट्रैक्शन और पेन की वजह से ट्यूब्स भी अक्सर ब्लॉक हो जाती है, स्पाज्म में चली जाती है. स्पाज्म मतलब एकदम सिकुड़ जाती है, और जो हम कॉन्ट्रास्ट यहाँ से डालते हैं वो निकल ही नहीं पाता है. तो अक्सर ये फेल्ड रिजल्ट, मतलब रिजल्ट्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट. So what we do in our center, we give a short anesthesia to the patient. और उस short anesthesia से क्या करते हैं कि patient को थोड़ी देर के लिए हम बेहोश कर देते हैं, 2 से 4 मिनट के लिए, और उस पीरियड में we just push in this contrast, and since the patient को कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा है, and we force out that contrast from these tubes. So once, even if there is a small little blockage somewhere, so what happens? With that pressure of the contrast, we can actually push it out or open up the tubes.